Good morning, all of you. How are you all? I hope so. Everybody will be fine. Okay. So we just start our next chapter in a civics, chapter number 9, the government and the public facilities. Okay. And chapter number 8, I send you a PDF form. Only detailed questions and the match of the following of the I said I will give you a homework. बट आप लोगों ने मुझे किसी ने होमवर्क चेक नहीं कराया है, तो प्लीज जो है अपना अपना होमवर्क मुझे भी भेजिए. मैं देखूं उस आपके कॉलेज जो स्कूल की साइट है उस पे उसके अकॉर्डिंग सीको पे आप अपना जो है होमवर्क सेंड कर सकते हैं. क्लियर? सो कंटिन्यू द चैप्टर. जैसे मैंने प्रीवियस टाइम में आपको बताया था कि अब जो है बहुत रफ क्या कहते हैं, मैं आपको सिर्फ एक चैप्टर की समरी बताऊंगी और समरी से के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे. कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको करने के लिए दूंगी, कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भेजूंगी. बट जो एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क के लिए दी है, यू जस्ट राइट डाउन इन अ कॉपी एंड आई विल चेक यू. आप मुझे उसकी पिक्चर से क्लिक करके भेजेंगे, मैं उसको चेक भी करूंगी कि आपने वो होमवर्क किया भी है कि नहीं किया है, राइट है कि रॉन्ग है. क्लियर एवरीवन? ओके. सो लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 9. इट्स इन अ सिविक्स, द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक फैसिलिटीज. ओके. जैसे ही हमको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें गवर्नमेंट के बारे में बताया जाएगा और पब्लिक फैसिलिटीज. गवर्नमेंट ने क्या क्या पब्लिक को फैसिलिटीज दी हैं. पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं? पब्लिक फैसिलिटीज हम सब लोगों का एजुकेशन हो गया, जो गवर्नमेंट के थ्रू हम लोगों को मिलता है. ठीक. एजुकेशन के साथ साथ हमारी मेडिकल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और भी अदर थिंग्स हो गई जो हमारे लिविंग बींग्स के लिए यूजफुल होती हैं. ये सारी चीजें हमको गवर्नमेंट से प्रोवाइड होती हैं. बट गवर्नमेंट के पास कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि वो हम लोगों के लिए इतना कुछ अच्छा करता है, इतनी भलाई हम लोगों के लिए करता है. रोड्स अच्छे बनवाते हैं, स्कूल अच्छे बनवा रहे हैं, या हॉस्पिटल्स अच्छे बन रहे हैं. कैसे आता है गवर्नमेंट के पास पैसा? गवर्नमेंट के पास पैसा आता है टैक्स से. जो हम सब लोग एक टैक्स पेड करते हैं, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे वाटर टैक्स हो, चाहे सीवर टैक्स हो, चाहे ट्रांसपोर्ट टैक्स हो, या किसी भी तरह का कोई भी टैक्स होता है जो हम लोग गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं. वो टैक्स कलेक्ट होते 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 जब बहुत सारा कलेक्शन में आ जाता है, तो वो किसी भी डिपार्टमेंट में जिस समय उसकी ज्यादा नीड होती है, वो पैसा जो है वो उसी कलेक्शन जो है वो उसी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट कर देती है. क्लियर? तो देखा जाए तो वो टैक्स का पैसा जो होता है वो घूम फिर के पब्लिक के पास ही आता है, पब्लिक की फैसिलिटी को ही इम्प्रूव करता है. क्लियर? सो इस चैप्टर में हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि पब्लिक फैसिलिटीज है क्या. ठीक है. पब्लिक फैसिलिटीज में क्या क्या चीजें गवर्नमेंट जो है रिप्रेजेंट करवाती है. गवर्नमेंट बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज देती है, लेकिन क्या ये पब्लिक तक पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है? ठीक है. कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच के जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो उसको बीच से हटा देते हो. गवर्नमेंट तो हमारे लिए कुछ अच्छा करती है, बट वो सारी चीजें पब्लिक तक पहुंच नहीं पाती है. क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पब्लिक फैसिलिटीज. तो पब्लिक फैसिलिटीज क्या है? बिसाइड्स ट्राइंग टू प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटी एज द फूड, हाउसिंग टू वन एंड ऑल, इट बिल्ड्स मेंटेन रोड्स, रेल ट्रैक्स, स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज, पार्क, टॉयलेट, ड्रेन्स एंड सो ऑन. पब्लिक फैसिलिटीज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो हमारी जरूरत के लिए नेसेसरी है. जस्ट लाइक अवर फूड, हमारे फूड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें नेसेसरी है. जैसे वाटर हो गया, फूड में और सारी थिंग्स हो गई, ये सारी चीजें हमारे लिए नेसेसरी है. दिस इज द पब्लिक फैसिलिटी. या हाउसिंग के लिए, यानी घर बनाने के लिए हमें जिस जिस चीज की जरूरत होती है, लैंड हो गया हमें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल हो गया हमको, ठीक है, ये सारी चीजें हमको गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज में ही अवेलेबल होती है, जो गवर्नमेंट करवाती है. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट बनवाती है और मेंटेन करती है. जस्ट लाइक रोड्स हो गए, रेलवे ट्रैक्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज, पार्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड्स में अगर हम लोग इसको समझें, तो इट प्रोवाइड्स इट्स पीपल विद द सर्विस एंड द फैसिलिटीज रिलेटेड टू एजुकेशन. अगर किसी भी डिपार्टमेंट के, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो सर्विस हमको गवर्नमेंट देती है, जो फैसिलिटीज देती है, एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन मतलब हम लोग एक दूसरे से कैसे बात कर सकते हैं, ये सब डिपार्टमेंट से रिलेटेड, या वाटर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड एंड सो ऑन. ये सारी फैसिलिटीज जो हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, दीज आर कॉल्ड द पब्लिक फैसिलिटीज. क्लियर? तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं पब्लिक फैसिलिटीज जिनको बोलते हैं, देखो नीचे लिखा हुआ 10 फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, वाटर, स्कूल, कॉलेज, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन एंड सो ऑन टुगेदर टर्म एट द पब्लिक फैसिलिटीज. ये सारी चीजें जो होती है वो पब्लिक फैसिलिटीज में होती है. सो लेट्स वी स्टार्ट आवर टॉपिक. अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वाटर एंड द पीपल ऑफ द मुंबई.
अब इसमें इस जो पैराग्राफ है, ये जो पूरा टॉपिक है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि मुंबई में लोगों को किस किस तरह की वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जो हाई स्टैंडर्ड लोग होते हैं, जिनकी इनकम बहुत अच्छी होती है, उनको वाटर कितनी इजीली मिल जाता है, उनका कुछ जरा सा मनी एक्सपेंस होती है वो उनके लिए ना के बराबर रहेगी। उससे लोअर जिनकी इनकम होती है उनके लिए क्या प्रॉब्लम होती है, जो बिल्कुल लोअर में होते हैं उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है अकॉर्डिंग टू द वाटर। क्लियर। तो फर्स्ट एक है कपिल मांजरेकर, एक मुंबई में रहने वाले एक पर्सन है जो 3 स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, आसपास गार्डन है बहुत अच्छा। उनके यहाँ जो वाटर की प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई है, वो बहुत कम रहता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत वो वाटर बोर्ड में फोन करके उसको सही करवा लेते हैं। उनका फ्रेंड वहां पर रहता है, तो लास्ट 4 इयर्स से वो बहुत अच्छे से है। और उसके साथ साथ वो जिस बिल्डिंग में रहते हैं उनके साथ साथ बिल्डिंग्स के लोगों को भी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, क्योंकि वो उस बिल्डिंग में रहते हैं। तो इसलिए जो मिस्टर मंजरेकर हैं, उनको वाटर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर इजीली अवेलेबल नहीं होता है सपोज उनके पास में, तो वो टैंकर मंगवा लेते, क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। अब अगर सिचुएशन की बात की जाए, सेकंड, पहले तो मिस्टर मंजरेकर हो गए, बहुत रिच फैमिली से, रिच कोई बिजनेसमैन है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। अब अगर सेकंड थिंग की बात की जाए तो मिस्टर स्वामी है, ठीक है, जो डिफरेंट है मिस्टर मंजरेकर से। वो एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से मतलब अगर रहने का मतलब जिनकी इनकम बिल्कुल नॉर्मल होती है, बीच से होती, ना बहुत ज्यादा होती है ना बहुत डाउन होती है। उनको उनके यहाँ भी वाटर की शॉर्टेज कभी कभी होती है, लेकिन अगर वाटर की शॉर्टेज होती है, उनके यहाँ जो वाटर आता है म्यूनिसिपालिटी की म्यूनिसिपल वाटर जो आता है वो अल्टरनेट डेज में आते हैं, नहीं आज आया कल नहीं आएगा, परसों आएगा फिर उसके बाद नहीं आएगा, यानी एक दिन छोड़ एक दिन आता है। तो मिस्टर स्वामी के 3 बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनको भी प्रॉब्लम होती है वाटर को स्टोर करने में। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके पास प्राइवेट का बोरवेल है, यानी पास में ही उन्होंने प्राइवेटली जो है वो बोरवेल यानी बोरिंग करवा रखी है। वो उस बोरवेल से जितनी उनको जरूरत होती है वो पानी ले आते हैं। पानी बहुत ज्यादा क्लीन नहीं आता है, वो ड्रिंकिंग और कुकिंग और बाथिंग के लिए नहीं होता है, वो केवल किस लिए होता है, टॉयलेट्स में यूज करने के लिए और कपड़े वॉश करने के लिए होता है। और जो पीने वाला पानी होता है वो क्या करते हैं, वो टैंकर मंगवा लेते हैं। एटलीस्ट लगभग 800 पर मंथ उनको जो है वो वाटर का उनका खर्चा आता है। एवरी मंथ, हर एक मंथ का 800 रुपीज आता है टैंक मंगवाने का। अब सेकंड थिंग में एक है मिस्टर अंकित पटेल, वो एक अलग डिफरेंट एरिया में रहते हैं। वो मिस्टर मंजरेकर से भी डिफरेंट है और मिस्टर स्वामी से भी डिफरेंट है। अब वो मिस्टर पटेल जो है उनको भी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि वो और लोअर उसमें रहते हैं। उनकी पर मंथ की इनकम ही 5000 रुपीज है, ठीक है। वो रेंट में ही रहते हैं। रेंट में रहने का मतलब उनको रेंट भी देना होगा, और जो लोग 5000 से लेके 7000 जिनकी इनकम है उनको रेंट भी देना है। अगर वो वाटर मंगवाएंगे बाहर से तो उनका पानी का भी पैसा लगेगा। तो म्यूनिसिपैलिटी में उनके यहाँ जो पानी आता है वो वंस इन एवरी 2 डेज, यानी उसमें एवरी 2 डेज यानी 2 दिन आता है पानी, ठीक। 2 दिन में वो वाटर को पूरी तरीके से भर लेते हैं। उनके बच्चे, उनकी वाइफ जो है, जितना वो पानी आता है उस पानी को वो अच्छे से अपने घर में स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अगर देखा जाएगा, उनके पास पानी कम नहीं है, खत्म हो गया है, पानी पीने के लिए चाहिए होगा, तो वो क्या करते हैं, वो बॉटल्स ले लेते हैं पानी की, ठीक है। लेकिन उनकी इनकम कम है और वाटर जो है, वाटर उनको ज्यादा मात्रा में चाहिए हर एक चीज के लिए वाटर, इसलिए वो क्या करते हैं, पीने के लिए पानी 10 मिनट्स की थोड़ी दूर पे जाते हैं, ट्यूबवेल लगा हुआ है और ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं और पानी उनको यूज हो जाता है। लेकिन पीने के लिए वो एक पैक्ड वाटर जो बॉटल आती है वो यूज कर लेते हैं। अब अगर 4th टाइम की बात की जाए तो एक मीनाक्षी नाम की एक डोमेस्टिक वर्कर है, यानी घरेलू काम करने वाली एक लेडी है, जिसका नाम मीनाक्षी है। वो मुंबई के एक स्लम एरिया में रहती है। स्लम एरिया मतलब जहां पे झुग्गी झोपड़ी बने होते हैं, ऐसी एरिया में वो रहती है। और अगर स्लम एरिया में रहती है तो उसके फैमिली में 4 लोग हैं। उन 4 लोगों में उसकी मंथली उसको रेंट देना पड़ता है 500 रुपीज। छोटे से घर में वो मैनेज करती है। अब ये सोचो कि उस एरिया में जो है वो वाटर जो है वो दिन में 2 बार आता है, यानी सिर्फ 2-2 घंटे के लिए। यानी उस एरिया में, यानी जो स्लम एरिया है उसके आसपास भी बहुत सारे 15 और 20 फैमिली भी रहती है। वो सारी फैमिली को 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम का टाइम मिलता है। एक ही जगह खाली बोरवेल हुआ है, उसी बोरवेल में सारे लोग अपना अपना बकेट लेके पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में सारी चीजें दिखाई जाती हैं। तो एक ऐसी फैमिली भी रहती है। गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज तो बहुत सारी अवेलेबल कर रखी हैं, लेकिन ये फैसिलिटीज उनके पास पहुंच नहीं पाती है।
तो इस तरीके से 4 कैटेगरी डिवाइड की गई कि किनको जो रिच पर्सन उनको पानी नहीं मिलता तो वो क्या क्या कर सकते हैं। उनके लिए बहुत इजी, म्युनिसिपल कोऑपरेटिव में फोन कर दिए, तुरंत पानी आ गया। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर पे आया तो वो क्या कहते हैं, पर मंथ का हमको 800 के टैंकर मिले, उन्होंने टैंकर मंगवा लिया पीने के लिए। थर्ड कैंडिडेट जो है उन्होंने वाटर बॉटल मंगवा ली, पैक्ड सील वाटर मंगवा लिया पीने के लिए, क्योंकि पीने का पानी तो थोड़ा चाहिए होता है। इसके बाद फोर्थ नंबर आया मीनाक्षी का, उनके घर में या फिर आपके पास स्टोरेज करने के लिए बहुत सारी चीजें हो, स्टोरेज, और वही 1 आवर में बहुत सारे लोगों को आसपास भरना होता है, तो इसलिए वहां पे जो है पानी की सबसे ज्यादा शॉर्टेज होती है। अब पानी एक ऐसे एसेंशियल चीज है जो विदाउट वाटर नोबडी कैन लिव। एंड नेक्स्ट इज अ वाटर पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। देखा जाए तो ये राइट ऑफ लाइफ है। गवर्नमेंट ने हम लोगों को राइट ऑफ लाइफ के बारे में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, तो राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ लाइफ का हम लोगों ने को एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ दे रखा है। बट लाइफ हम लोग कैसे अपनी बचाएंगे जब तक पानी नहीं पिएंगे, तो पानी के लिए भी हम लोगों के लिए लॉ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के आपको बताए जा रहे हैं। तो वाटर, वी शुड ड्रिंक वाटर एंड सेव वाटर। हम लोगों को हमेशा वाटर अच्छा पीना चाहिए। अगर गंदा हम लोग वाटर पिएंगे तो हम लोगों को बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे, जैसे लाइक कॉलरा हो गया, जॉन्डिस हो गया, डाइसेंट्री हो गया। इस तरीके की बीमारियां हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पानी से होंगी अगर हम लोग गंदा पानी पिएंगे। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है राइट हम लोगों को दिया गया वाटर एज द पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ। तो राइट ऑफ लाइफ के पार्ट में ही वाटर भी आता है, जो हम लोगों को गवर्नमेंट ने जो दे रखा है, राइट दे रखा है, क्या लेकर दे रखा है, राइट टू लाइफ का पार्ट, उसमें वाटर भी आता है। तो अगर हम लोग बात करें तो हर एक पर्सन को जो है हर एक पर्सन जो है अपने उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो पानी खरीद के पिए। ठीक है, तो पानी के ऊपर किसी भी तरह का कोई जो है गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज जो दे रखी है वो सारी चीजें उन लोगों को नहीं मिल पाती हैं। और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज देने के बाद जो बीच में जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज बीच में आ जाती हैं, पब्लिक के लोग आ जाते हैं बीच में, यानी वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है लोगों को पानी देना, और वो पानी जो है वो पैसे में मिलने लगता है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो पीने का पानी अफोर्ड कर लेते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो लोग उनको ही गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। एंड यूनाइटेड अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन द राइट टू वाटर qualifies everyone to have a safe, sufficient, acceptable, physical, accessible, financial, affordable water both from personal and domestic use. गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो राइट टू वाटर, सबको अच्छा पानी पीने का अधिकार है, चाहे वो अच्छा पानी हो, चाहे फिजिकली हमको हेल्थ बनानी हो या फाइनेंशियली हमको कुछ करना है, या अफोर्डेबल वाटर चाहे जो लोग खरीद पाए या ना खरीद पाए, सबको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो क्लीन वाटर पीने के लिए मिलना चाहिए। अब अगर 2007 की बात करें तो विलेज ऑफ द महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश रोट अ लेटर ऑफ द हाई कोर्ट। वहां पे हाई कोर्ट में एक लेटर को लिखा गया, हाई कोर्ट को भेजा गया, महबूब नगर आंध्र प्रदेश में है। उसे बताया गया कि उनके घर के पास एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसका केमिकल जो है वो वाटर में मिल जाता है। वो वाटर में मिलने के बाद जो है वो जब वाटर जो है वो पीने लायक नहीं बचता है, तो जब हाई कोर्ट ने उसकी बात को सुना तो वहीं से तुरंत ऑर्डर दे दिया गया उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि 25 लीटर जो है वह एवरी पर्सन को वाटर, प्योर वाटर सप्लाई किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से पब्लिक फैसिलिटीज तो गवर्नमेंट देती है, लेकिन बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज का हम लोग यूज नहीं हो पाता है। बिजनेसमैन अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जैसे वाटर हो गया ऐसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत सारे सब फील्ड में जरूरत होती है, चाहे वो पढ़ने के स्टूडेंट्स को हो, चाहे फार्मर्स को हो, चाहे बिजनेसमैन को हो, सारे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इसमें क्या क्या रोल है? तो गवर्नमेंट का रोल तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो वाटर तो सप्लाई करती है, वाटर प्रोवाइडिंग सर्विस करती है, लेकिन वो क्या करती है, गवर्नमेंट को उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है। उसका क्या होता है कि उसका प्रॉफिट जो है वो कौन लेके जाता है, जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं वो उसका प्रॉफिट लेके चले जाते हैं। और गवर्नमेंट भी जो है वो क्या करती है, वो प्राइवेट सेक्टर्स में लोगों को जो उसका टेंडर दे देती है इस सब चीजों लेके। गवर्नमेंट को भी बहुत सारी चीजों में पानी को वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ जगहों पे गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर्स को टेंडर देना ही पड़ता है। जैसे टॉयलेट क्लीनिंग हो गया, आप लोगों ने देखा होगा कि जो टॉयलेट क्लीनिंग का वर्क हो गया तो उसमें क्या है कि अब आप पानी नहीं दोगे अगर तो गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय तो देने जाएगा नहीं,
तो वो सारा डिपार्टमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर में दे दिया गया कि आपको कहाँ किस एरिया में कैसे सप्लाई करनी है ये आप देखिए। तो जब प्राइवेट सेक्टर में वो चला जाता है तो प्राइवेट सेक्टर वाले जो होते हैं वो मन मांगा पैसा लेने लगते हैं, जिससे वो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग तो अफोर्ड कर पाते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उनको गंदा पानी पीने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तब अगर हम लोग बात करें इसी तरीके से तो जैसे मिस्टर स्वामी थे, और सारे लोग थे, तो गवर्नमेंट तो बहुत सारी चीजें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी चीज को टेंडर दे दिया जाता है या प्राइवेट सेक्टर के हैंड में कोई चीज पहुंच जाती है तो गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलता है और प्राइवेट सेक्टर वाले उससे पैसा कमाने लगते हैं, प्रॉफिट कमाने लगते हैं, जिससे बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनकी इनकम डाउन लो होती है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट चार्ज अ प्राइस व्हेन वी मेक अ यूज ऑफ द वाटर इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट सप्लाई एंड द प्राइस इज अ मिनिमल एंड नॉमिनल विच ऑल ऑफ अस कैन पे बी अफोर्ड। अगर गवर्नमेंट हम लोगों को कोई चीज चाहे वो वाटर हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है तो उसमें भी चार्ज लेती है, लेकिन उसका चार्ज जो ऐसा होता है वो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लोग इजीली दे सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में चीजें चली जाती हैं तो प्राइवेट सेक्टर के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, चीजों को वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनकी पेमेंट जिनकी इनकम बहुत हाई होती है, यानी लोअर क्लास के जो बच्चे होते हैं या लोअर क्लास की जो फैमिली होती है वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते। सो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के बहुत सारे लॉज बनाए गए, बजट भी पास होता है हर चीज को लेके, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हद तक जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की फैसिलिटी यानी पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो प्राइवेट सेक्टर में चली जाती हैं और गवर्नमेंट को उससे लॉस भी होता है और लोगों को उससे सबसे ज्यादा लॉस होता है। सो अवेलेबिलिटीज ऑफ द वाटर क्यों अवेलेबल है ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, वाटर के बिना तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, बिना वाटर के तो आदमी को का जीना मुश्किल है, जीना नामुमकिन है। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें तो कोई भी प्राइवेट फैक्ट्री हो चाहे चेन्नई मुंबई हर जगह की कोई ना कोई प्राइवेट फैक्ट्री हो, इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री सिचुएशन रिगार्डिंग द पब्लिक वाटर इज वर्स देन द अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है वाटर से रिलेटेड। इन द रूरल एरियाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाटर आर वेल, हैंडपंप, पॉन्ड, रिवर। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द इरिगेशन एंड ऑल्सो द मीट द नीड्स ऑफ द ह्यूमन ऑफ द कैटल। वहां पे क्या होता है, रूरल एरियाज में लोगों को खाना बनाने के लिए सब चीजों के लिए पानी तो चाहिए चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो रूरल एरियाज में लोगों को अपने फील्ड के इरिगेशन के लिए भी वाटर चाहिए, खेती की सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए, कैटल्स को पिलाने के लिए भी पानी चाहिए। तो इसलिए वहां पर लोगों को जो है वो वेल्स, हैंडपंप, ट्यूबवेल, पॉन्ड वगैरह चीजें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन पे बहुत सारी जगह पानी साफ भी नहीं होता है, इसलिए उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है। एंड अब अगर हम लोग बात करें तो द अल्टरनेटिव ऑफ द वाटर शॉर्टेज की बात करें तो वाटर शॉर्टेज हो जाता है कि पानी की कितनी ज्यादा कमी है। ठीक, तो द वाटर सप्लाई कैन पर्सन शुड बी एटलीस्ट 135 लीटर अराउंड द 7 बकेट पर डे। अगर देखा जाए तो हर एक पर्सन को जो है वो 7 बकेट पर डे की वाटर की नीड होती है, किसी भी काम के लिए हो उसके लिए 7 बकेट पर डे की नीड चाहिए, हमको नीड होती है। 135 लीटर की बात करें एंड दिस इज द अकॉर्डेंस ऑफ द स्टैंडर्ड सेट ऑफ द अर्बन वाटर कमीशन के अकॉर्डिंग ये चीजें सेट की गई है, यानी बताया गया है कि एक पर्सन को मोस्टली जो है वो 135 लीटर की नीड होती है। अब अगर 5 स्टार होटल में बात करें तो वहां बहुत ज्यादा पानी का कंज्यूम होता है, बहुत ज्यादा पानी बर्बाद होता है। इस तरीके से जहाँ जैसा स्टैंडर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पानी की वेस्टेज भी होती है और क्लीन वाटर जो है वो बर्बाद कर दिया जाता है। अब अगर देखो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं 1, 2, 3, तो देयर इज अ सर्टेन एरियाज वर्ड सच एज द पोर्टो एलेग्रीज सिटी इन ब्राजील वेयर द पब्लिक वाटर सप्लाई हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। ब्राजील सिटी में एक जगह है जिसका नाम है पोर्टो एलेग्रीज, वहां पर पब्लिक वाटर जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो एक्सेस है, यानी कम है यूनिवर्सल एरिया के हिसाब से बताए पूरी बात की जाए। इन मोस्ट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इट इज मेनली गवर्नमेंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लाइंग वाटर, देयर आर फ्यू इंस्टेंस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई। सभी जगह पे गवर्नमेंट कंट्री में पूरे वर्ल्ड को की बात करें तो गवर्नमेंट को अपने हाथ में वाटर सप्लाई को ले लेना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को नहीं देना चाहिए। Across the world, even the few instances where the responsibility of supplying water handed over the private companies,
प्राइवेट कंपनीज के पास अगर उसका हैंड ओवर कर दिया जाता है उनको, तो द पीपल हैड टू पे हायर प्राइस ऑफ द वाटर। पीपल को बहुत सारा पानी जो है वो बहुत सारा जो है पे करना पड़ता है पानी पीने के लिए। मैनी पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई वाटर, कुछ लोग अफोर्ड कर ही नहीं पाते हैं। इन प्लेस लाइक द साउथ अमेरिका कंट्री ऑफ द बोलिविया सम रॉयट्स ब्रोक आउट। अमेरिका कंट्री में बोलिविया एक जगह है जहां पर लोगों ने जो है रॉयट्स यानी विद्रोह कर दिया था इस मैटर को लेके कि प्राइवेट सेक्टर में यानी प्राइवेट लोगों को जो है वो वाटर सप्लाई का काम जो है हैंडओवर नहीं करना है। ऑल दो द फ्यू बिटवीन, इस तरीके से धीरे धीरे डिपार्टमेंट जो है वो हैदराबाद की बात करें, अगर चेन्नई की बात करें, तो सभी जगह पर जो डिपार्टमेंट जो है वो मोस्टली जो है वो प्राइवेट डिपार्टमेंट के हाथ में है, जिससे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट इज अ सैनिटेशन अ मस्ट। सैनिटेशन मतलब जो क्या होता है, सैनिटेशन का मतलब होता है किसी चीज की क्लीनिंग करना। सो यू नो, apart from the safe drinking water, sanitation is also very important for the prevent diseases। डिजीजेस को दूर करने के लिए यानी बीमारियों को दूर करने के लिए हमें सफाई, सैनिटेशन, क्लीनिंग चीजें की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। तो अगर ऑफिशियल फिगर की बात करें तो 2011 में 85.5% हाउस होल्ड इन द कंट्री एक्सेस द ड्रिंकिंग वाटर, वेयर एज only 41% has access the sanitation and the toilet facilities within the limited of house। 85% 5 लोगों के पास जो है वो क्लीनिंग होना चाहिए, लेकिन 2011 की बात करें तो 41.7% लोग ही जो है वो टॉयलेट का यूज करते थे अपने घरों में, और सभी जगह जो है वो क्लीनिंग का यूज नहीं करते थे। एंड इन 1970s में एक मैन आए थे जिनका नाम था डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। उन्होंने क्या किया था, एक बहुत अच्छा एक आइडिया निकाला था। क्या आइडिया निकाला था? ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द सुलभ इंटरनेशनल। उन्होंने सुलभ कॉम्प्लेक्स का एक आइडिया दिया था कि लोग जो खुले में जो है वो क्या कहते हैं वॉशरूम जाते हैं, बर्बाद करते हैं, स्मेल आती है, सैनिटेशन नहीं हो पाता है जगह, तो एक जो है एक कॉम्प्लेक्स, सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, जिससे एक एरिया में एक सुलभ कॉम्प्लेक्स हो जाए। एक एरिया में उसका जो है उसका एक चंदा इकट्ठा कर दिया जाए, उसका जो भी लगेगा उसमें गवर्नमेंट भी कुछ हेल्प करेगी, कुछ सोशल वर्कर भी यूज करेंगे, कुछ अच्छे बिजनेसमैन भी उसका यूज करेंगे, तो उससे वो बन जाएगा, तो लोग जो है वो इधर उधर गंदगी नहीं करेंगे। एंड इस तरीके से उन्होंने ये आइडिया दिया था। उनका आइडिया जो है वो काफी हद तक फॉलो किया गया। हाउ डज द सुलभ फंक्शन? अब सुलभ का फंक्शन क्या होता है? इन एंटर इनटू द कंट्रेस्ट द वेरियस म्युनिसिपैलिटीज ऑफ द अदर लोकल अथॉरिटीज ऑफ द कंस्ट्रक्ट टॉयलेट एंड ब्लॉक्स एंड गवर्नमेंट फंड। हम लोग कभी भी जाते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड या टॉयलेट में जाते हैं, तो वहां पे क्या क्या सारी चीजें जो बनी होती हैं वो सब गवर्नमेंट के फंड से ही बनी होती है। एंड द लोकल अथॉरिटीज गिव द नेसेसरी लैंड एंड फंड्स टू सेट अप द सर्विस। लोकल अथॉरिटी जो होती है वो लैंड को सेट करती है, जमीन ढूंढती है, ठीक है, फंड को सेटअप करती है। एंड मेंटेनेंस कॉस्ट यूजुअली बोर्न थ्रू द यूजर चार्जेस टू नोटेबल दैट ओनली द मिनिमम सम एंड इट्स चार्ज बाय यूज ऑफ द लैट्रिन्स इन सिटीज। अब उसमें भी जो लोकल लोग वहां पे जो क्या कहते कॉम्प्लेक्स को यूज करते हैं वो लोग भी उसको कुछ मिनिमम चार्ज देंगे ही देंगे। तो इससे क्या होता है कि वो एरिया जो है वो बहुत क्लीनिंग में आ जाता है, उसका साथ साथ उसका सैनिटेशन हो जाता है। So total sanitation campaign for TCS was launched in the year 1919 and within the aim of the motivating people to adopt good hygienic practice and develop the open defecation free environment forever। 1919 में एक एम बनाया गया, सब लोगों को जो मोटिवेट किया गया कि अब हम लोगों को ये सब चीजें ओपन में नहीं करनी है और अपने एरिया को, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। And it is the opening 559 district of the country at the total outlay of the 6,240 crores rupees इसमें लग गए। More than 2.05 crore household toilet has been constructed since 2001 से जो है से स्टार्ट हो गया, और वहां से हम लोगों का लगभग 2 करोड़ जो है 2.05 करोड़ जो है वो हाउस होल्ड टॉयलेट्स बन गए। पहले लोग टॉयलेट्स यूज नहीं करते थे, सब सारी चीजें खुले में करते थे। अब इस तरीके की बात की जाए तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज को यूज किया है। अब इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो है राइट्स निकाले हैं, लोगों को पता नहीं है। जैसे डिस्पाइट ऑफ द नंबर ऑफ द चेन्नई प्रोजेक्ट द फेयरली एडिक्वेट फंड्स टू
बहुत सारे फंड को इकट्ठा किया है। इलेक्ट्रिफाइड मोस्ट लोकेटेड एरिया, जहां जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी वो इलेक्ट्रिसिटी भी लोगों को प्रोवाइड करना, ये भी एक उनका एक राइट है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड द राइट टू एजुकेशन, हर एक पर्सन को 6 to 12 तक के बच्चों को ये एजुकेशन लेना, ये उनका राइट है, ये उनको लेनी चाहिए। एंड नंबर थर्ड है द पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी एक रूरल एरिया में, रैपिड अर्बनाइजेशन एरिया में, सिटीज में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें मिलता है, ये भी हमारा एक राइट है जो गवर्नमेंट ने हमको दिया है। एंड मुंबई द suburban railway in the well known over the country well is the functioning public transport। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हम लोगों को जितनी ट्रेन की जितनी भी सुविधा गवर्नमेंट ने दी है, ये सब हमारा एक राइट है और गवर्नमेंट ने हमको दिया है। बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर्स को हैंड ओवर कर देता है, और प्राइवेट सेक्टर जो है अपनी मनमानी वसूलते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लोगों को बहुत इजिली उसकी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाती है। सो क्लियर, ये आपकी टोटल पूरी समरी है पूरे चैप्टर की। चैप्टर में आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बताया गया, लेकिन गवर्नमेंट के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आपने गवर्नमेंट ने आपको पॉलिसीज बनाई है आप लोगों के लिए यानी पब्लिक्स के लिए, ये सारी जो फैसिलिटीज हैं ये प्राइवेट सेक्टर में जाके नॉर्मल लोगों को तो इजिली मिल पाती हैं, लेकिन जिनकी इनकम कम होती है उनको ये इजिली प्रोवाइड नहीं होती है। क्लियर। सो आई फिनिश द चैप्टर एंड नेक्स्ट आपको जो वीडियो मिलेगा नेक्स्ट टर्म का, उसमें आपको इसके मैं पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सरसाइजेस अब आपको भी करनी होंगी, इसलिए आप भी थोड़ा सा उसको पढ़िए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।